अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम मद्दा बेसिकली एक लफ्ज़ से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा आगे से बहुत ज़्यादा इक़साम है, काफ़ी ज़्यादा काइंड है, तकरीबन 5-6 जो मोटी मोटी हैं। अगर इसके आगे से अंदर चले जाएँ और बहुत सी शाखें हैं। फ़िलहाल इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको साथ थोड़ी सी दोबारा एक ही नशिस्त में सारी मद्दा को थोड़ा सा बहुत बारीकी के साथ नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले आप ज़हन में वापस लेकर आएँ जो सवाल करवाया था मैंने कि हरूफ मद्दा बेसिकली किसको कहते हैं। अलिफ से पहले इसकी पहले पहचान करें ना। अलिफ से पहले ज़बर और वाओ साकिना से पहले पेश और या साकिना से पहले ज़ेर आ जाए तो ये तीनों हरूफ हरूफ मद्दा कहलाते हैं। और इन तीनों हरूफ को क्या किया जाता है, खींचा जाता है। कुरान में सिर्फ 3 ही ये चीज़ है, अलिफ से पहले ज़बर, वाओ साकिना से पहले, वाओ के ऊपर देखिए साकिन का ये जज़म का निशान होगा तो इससे पहले पेश हो, इसी तरीके से या साकिना से पहले क्या हो, ज़ेर हो। तो ये तीनों अल्फाज जो होंगे ये पहचान होगी इनकी। इससे पहचाना जाता है कि ये कौन से अल्फाज हैं, ये हरूफ मद्दा वाले अल्फाज होंगे और इनको 3 अलिफ की मिक़दार खींचा जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखें, पहली बात ज़रूरी हमने यहाँ पे एक और चीज़, हमने ये तख्ती नंबर 8 में मद और लीन का कायदा पढ़ा था। यहाँ पे सबसे पहले मद लिखा हुआ भी होता है। हमने बा ज़बर अलिफ बा, इसकी एग्जांपल मैंने ये भी दी थी। इसी तरीके से ता ज़बर अलिफ ता, यही आपको अभी अभी बताइए ना मैंने वो मिसाल, उसकी पहचान कि अलिफ से पहले ज़बर, वाओ साकिना से पहले पेश, या साकिना से पहले ज़ेर। ये तीनों जो पहचान है यहाँ से पता चलेगा कि ये हरूफ मद्दा है। अच्छा, इस मद्दा लफ्ज़ और एक और चीज़ जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है, मद्दे असली बिल वाओ, मद्दे असली बिल अलिफ, मद्दे असली बिल या, इन लफ्ज़ों से हम परेशान होते हैं। ठीक है, मैंने सादे लफ्ज़ से बताया था कि मद्दा, बात ख़त्म, पहचान करवा दी थी। अब इस लफ्ज़ के साथ आपको वाक़फ़ियत चूँकि नहीं है और कंफ्यूज हो जाते हैं शायद ये कोई और लफ्ज़ होगा, ये कोई और लफ्ज़ नहीं है, बिल्कुल तजवीद का ख़ालिस लफ्ज़ है कि मद्दे असली बिल अलिफ, मतलब कि बिल किसके साथ होगा, अलिफ के साथ होगा। बा ज़बर, उसके बाद क्या होगा, बा से अलिफ से पहले क्या आएगी, ज़बर। ये देखिए पहचान मद की वही आ गई ना सबसे पहले। इसे हम कहेंगे मद्दे असली बिल अलिफ, है मद्दा ही, मद्दे असली बिल अलिफ के ये अलिफ के साथ आया हुआ ये मद। ये पहचान, अलिफ से पहले ज़बर है, बा लंबा किया जाएगा, खींचा जाएगा। हा से पहले देखें ये क्या है, अलिफ से पहले क्या आ रहा है, ज़बर, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है, हा इतना खींचा जाएगा। अलिफ से पहले क्या लफ्ज़ है, ज़बर, इसका मतलब है ये लाम के ऊपर ज़बर है तो ला। ये देखें दौद है, दौद से ये ऊपर ज़बर है लेकिन आगे क्या है, मैंने स्पेशली कलर भी चेंज किया उसका। अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा दो। इसी तरीके से अगर अलग भी लिखा होगा तो द, देखिए अलिफ से पहले ज़बर, मतलब ये मद्दे असली बिल अलिफ, मतलब कि ये है ही मद्दा है लेकिन इसको बिल अलिफ कहा जाता है कि भाई ये मद्दा जो है ये अलिफ के साथ आई हुई है। ठीक है, मिकदार वही है कि इनको 2 हरकत की तरफ खींचा जाता है। नंबर 2 मद्दे असली बिल वाओ। ठीक है, अब वही सेम फार्मूला है कि वाओ साकिना, वाओ के ऊपर जज़म होगी और उससे पीछे क्या होगा, पेश होगी। वाओ के ऊपर क्या होगी, जज़म होगी, उससे पीछे क्या होगी, पेश। वाओ के ऊपर जज़म होगी, उससे पीछे हर्फ कोई भी हो, बा हो, तो हो, हा हो, दाल हो, लेकिन पहचान करें पहले। इसे क्या कहेंगे, मद्दे असली बिल वाओ, मद्दे असली बिल वाओ, कि ये मद्दे असली जो है ये मद ये वाओ के साथ आई है। मद्दे असली बिल वाओ कह लें या मद बिल वाओ कह लें, एक ही बात है। लफ्ज़ों में नहीं परेशान होना, हमें पहचान आनी चाहिए ताकि हम कुरान को तजवीद के साथ पढ़ सकें। वाओ से पहले, वाओ खाली वाओ नहीं,
واو के ऊपर जज़म हो, मैं बार बार पहचान करवा रही हूँ, वाव के ऊपर जज़म, पीछे पेश, ये मद असली बिल वाव है। आइन, आइन के ऊपर जज़म नहीं है, वाव के ऊपर जज़म है, पीछे आइन के ऊपर क्या होगा, पेश। आपने ये देखना है कि वाव के ऊपर जज़म हो और पिछले वाले हर्फ के ऊपर पेश होगी तो ये हरूफ मद्दा होगा। पढ़ेंगे इनको किस तरह, 2 हरकत की मिकदार के साथ। बू, तो, हू, दू, रू, ज़ू, ज़ू। ठीक है, मतलब कि पहचान को ज़हन में रखें, इसे बिलवाओ कहेंगे। ये हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, बू, सू, हू, ज़ू, ये मद असली बिल वाव थे सारे जो हरूफ मद्दा में हमने पढ़े थे। अब फिर समझ तो आ गई होगी इन 2 बातों से ही। अब मद असली बिल या छोटी या, मतलब कि अब या साकिन के ऊपर जज़म होगी, या के ऊपर जज़म होगी, छोटी या के ऊपर, पीछे क्या होगी इसके, ज़ेर होगी। ये हरूफ मद्दा बिल या। देखें पढ़ेंगे कैसे इसको लंबा करके 2 हरकत, ये बी, बा ज़ेर या, बी, तो ज़ेर या, तोई, क्योंकि छोटी या जो है उसके ऊपर साकिन है और पीछे क्या आ रही है, तो। वही पहचान जो मैंने शुरू में आपसे करवाई थी, वो फार्मूला या पहचान अब ये लिख कर अलग अलग दे रही हूँ। दाल ज़ेर या, दी, हमज़ा ज़ेर या, ई, मीम ज़ेर या, मी, वाव ज़ेर या, वी। इसको क्या कहेंगे, मद असली बिल या। ये हो गया क्लियर आपको इतना सा कि ये, और ये हम ऑलरेडी ये कायदा यहाँ पे मद्दोलीन का इसमें अच्छी तरह से हम ये पढ़ के आए थे, ऐसे ही है ना बिल्कुल। अब आगे इसको हम थोड़ा सा बढ़ा कर आगे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के मुराद है कि हम थोड़ा सा मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। मद को मोटा मोटा समझ लिया आपने कि मद बेसिकली कहते किसे हैं, ठीक है। अब इनकी मिकदारों को थोड़ा सा समझते हैं, मिकदारों को मद किसे कहते हैं, ये मैंने पहचान आपको करवा दी है, मद असली बिल वाव, अलिफ और ये और वो। ये देखें एक छोटी सी मैंने डायग्राम बनाई है आपके लिए। देखिए बा के ऊपर जब ज़बर होगी, ठीक है, तो बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, मिकदार क्या है, आधी अलिफ। जब मद असली होगा, मतलब बा ज़बर अलिफ बा, देखिए 2 हरकत, क्या करेंगे हम इसको हम 2 हरकत बड़ा कर देंगे, बा। अब जब इसके ऊपर ये बड़ी मद आएगी, ये गोल होती है, ठीक है, ये थोड़ी सी गोल होती है। ये पहचान इंशाल्लाह मैं आपको रिटर्न में भी करके देती हूँ, इंशाल्लाह करवा के देती हूँ। बा ज़बर अलिफ बा, ये इसको अब 4 से 6 अलिफ की मिकदार लेके जाएंगे, 4 से 5, 3 से 5, ये भी हो सकता है। लेकिन मिकदारें देखें मैंने इसलिए बच्चों की तरह आपको लिख के दी है कि जब ये मिकदार होगी और इसका जो हमज़ा है ये इस तरह की नहीं होगी, ये गोल होगी थोड़ी सी, ये जो इसकी ये मद है ना, ये इस तरह से गोल होती है थोड़ी सी। इसकी मद जो होती है वो खींची हुई होती है, निस्बतन खींची हुई होती है, लंबी होती है। इसको बा और हमज़ा आ जाए, ठीक है, बा, इसको आपने कितना लंबा करना है, इसको आपने 2 और 2 4, इसको 4 हरकत के मुताबिक लंबा करना होता है, ठीक है। मुक़त्तात में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अब बा के ऊपर बड़ी मद है, इसे 3 से 6 अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि इसके बाद तो हमज़ा या अलिफ आ जाता है, जबकि ये जो बड़ी मद होती है जो असल में 6 से 7 अलिफ की मिकदार जिनको लंबा किया जाता है, इसके बाद हमज़ा के बाद ये देखें हरूफ मद्दा, पहली बात है कि हरूफ मद्दा आ रही है, ठीक है। हरूफ मद्दा बिल वाव, मैं मज़ीद आगे से वीडियोस बनाऊंगी इन सब के ऊपर, वो अलग अलग एक्सप्लेन करें। ये ऑल ओवर मैं बता रही हूँ, जो लोग जल्दी समझ जाएं शायद। तो बड़ी मद के साथ इनकी पहचान है कि ये इसके बाद तशदीद आ जाएगी या जज़म आ जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 6 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, इस बा को, बाब,
یا با با یا جو بھی آگے سے ملنا ہو، جیسے وَلَضَّالِّينَ، سمجھ آ گئی؟ اب یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ لہٰذا مد کا مطلب ہے بیسیکلی کھینچنا۔ 3 مدیں ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے؟ پورے قاعدے میں قرآن مجید میں تمام جگہ پہ ہم انہی الفاظ کو صرف لمبا کرتے ہیں، نہیں تو یہ تو بڑی مد تو ہے بیسیکلی، الف اور واو اور یا، یہ پورے قرآن میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کی دوسری پہچان میں کروا چکی ہوں پہلے بھی، کہ کھڑی حرکات اور ان کی مقدار سیم ہوتی ہے، 2 حرکات، یعنی کہ کھڑی حرکات کو بھی ہم 2 حرکات لمبا کرتے ہیں اور اس کو بھی۔ ان دونوں کو کھینچنے کی مقدار، کھڑی حرکات کو بھی اور یہ جو مدیں میں نے اوپر ایکسپلین کی ہیں، ان دونوں کو، کھڑی حرکات کو، ان کو سیم 2 حرکات کی طرف لمبا کیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ زبر ایک حرکت ہے، تو جبکہ کھڑی حرکات با، اسی طرح سے جب کھڑی زبر ہوگی تو با 2 حرکات کھینچا جائے گا، ایسے ہی ہے نا، با زبر با ایک حرکت ہو گئی اور 2 با، یہ 4 حرکات ہو جائے گا تو با، یہ 6 حرکات ہو جائے گا تو باب۔ صحیح، یہ حرکات تھوڑی سی ایکسپلین ہو جائیں گی، یہ الگ الگ ویڈیوز اور بھی کروں گی انشاءاللہ۔ اب ہمیں اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا، دیکھیں مد جو ہے نا متصل، اس کی میں نے پہلے بھی پہچان کرائی ہے، یہ مد تھوڑی سی لمبی اور کھینچی ہوئی تنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی حروف مدہ چاہے وہ بالواو ہو، بالیا ہو، بالالف ہو، حروف مدہ ذہن میں رکھیں، حروف مدہ کے آگے الف مدہ، واو مدہ کے آگے کیا آئے گا؟ حمزہ آ جائے گی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مد متصل ہو جائے گا۔ تو ان کو ہم نے 4 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ یا مدہ، ٹھیک ہے، با مدہ، یہ بڑی مدہ کے آگے آئے گا حمزہ، تو کیا کریں گے ہم؟ 4 حرکات لمبا کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ با اب یا ابا، یہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے کیا آئے گی؟ تشدید آئے گی یا جزم ہوگی، تو ان کو ہم 6 حرکات کے جتنا لمبا کھینچا جائے گا۔ یہ مختصر سا بیان ہے ان کا مدہ کا۔